हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को क्लास 12th का बायोलॉजी का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसको अच्छे से समझिए। समझ में जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटर बायोलॉजी का पहला लेसन है जीवों में जनन। जीवों में जनन, अध्याय ए जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्या होता है। जनन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने समान अन्य जीव पैदा कर दे या अपने समान अन्य जीव को उत्पन्न कर दे, या कोई पौधा है, जीवित पौधा है, सजीव कोई पौधा है, हरा कोई पौधा है, अपने समान अन्य पौधे का जन्म कर दे, उसे हम जनन कहते हैं। अब बात आती है जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। मान लीजिए कि इंसान 70 साल तक जिंदा रहता है, 70 वर्ष तक, और जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक उनका समय को जीवन अवधि कहते हैं। हर इंसान का जन्म से लेकर प्राकृतिक उनके मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। 70 साल तक कोई जीव जनन नहीं करेगा, 70 साल बाद जीव खत्म हो जाएगा। मनुष्य जनन नहीं करेगा, 70 साल बाद मनुष्य कोई धरती पर रह ही नहीं जाएगा। पौधे जनन नहीं करेगा तो पौधे का उस वंश का विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए जनन अति आवश्यक होता है। तो जो प्रजनन क्या होता है, जब कोई जीव जंतु या पौधे अपने समान नए जीव जंतु या पौधे का जो जन्म देता है या उसको उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन के प्रकार। जनन इस तरह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन के दो प्रकार, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक, जिसमें लिंग न हो, नर मादा दो अलग अलग। अलैंगिक, जिसमें लिंग ही ना हो, समझिए, जिसमें नर और मादा दो अलग अलग न हो, या एक ही जनन कोशिकाओं से जो जन्म होता हो, उसे अलैंगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा होता है, अमीबा से अन्य अमीबा पैदा हो जा रहा है, उसमें नर मादा नहीं है तो अलैंगिक होगा। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें अलग अलग नर युग्मक तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती है, एक ही मात्र युग्मक से युग्मज का जन्म हो जाता है। हम ऐसा समझिए आप लोग। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जनक की आवश्यकता होती है। मात्र एक ही जनक से अलग अलग इसी से पैदा हो सकते हैं। लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नहीं कि मनुष्यों की तरह मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवा मिल करके जाइगोट ऐसा बने, ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है एक ही मात्र कोशिका से, एक ही मात्र जनक से जब जन्म कर देता है अपने समान, जैसे संरचना इसका होती है ऐसा अन्य का संरचना करता है, अन्य अपने समान उत्पन्न कर देता है, अपनी प्रजनन कर लेता है, उसे अलैंगिक कहते हैं, जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें क्लोन बनता है। इसमें क्लोन बहुत बड़ी बात है भाई। क्लोन का मतलब ये होता है कि सेम टू सेम बनना। जैसे अमीबा है, एक अमीबा से 20 अमीबा बने, उनकी सेम संरचनाएं समान होती है। अमीबा में संरचनाएं समान होती है। इसमें ये नहीं कि एक अमीबा दूसरे रंग का दूसरे तरफ दूसरा तरफ हो जाएगा, इसीलिए में समान होती है। अलैंगिक में समानता पाई जाती है क्योंकि एक ही से होता है, तो इनका जो डीएनए रहेगा डायरेक्ट डीएनए इनका डायरेक्ट इनके बच्चों में, इनके संतानों में डायरेक्ट इनका डीएनए चला जाएगा। जो संरचनाएं इनकी होगी, उनकी मात्र की, वही उसके संतान की होगी, इसलिए इसमें समानता पाई जाती है। अलैंगिक में समानता पाई जाती है, इसमें क्लोन कहा जाता है। अब होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर युग्मक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, जिससे मनुष्य में होता है, जैसे गाय, बकरी या अन्य जीव जानते होंगे आप लोग खुद ही। अलैंगिक जनन में जिसमें जो लिंग अलग अलग होते हैं, नर युग्मक अलग हो, मादा युग्मक अलग हो, उससे युग्मज का निर्माण हो। उदाहरण के लिए समझाने के लिए दो लिखे हैं। नर से नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा से मादा युग्मक का। नर युग्मक शुक्राणु है, नर युग्मक में शुक्राणु बनेगा भाई, मादा युग्मक अंडाशय। तो शुक्राणु और अंडाशय से मिल करके यहाँ जाइगोट का निर्माण करेगा, युग्मनज बनेगा। नर युग्मक मादा युग्मक मिल के युग्मनज बनेगा, और युग्मनज को जाइगोट कहते हैं, इससे बच्चे का निर्माण होता है। इस तरह से जो अलग अलग होते हैं, इनका डीएनए अलग होगा, पिताजी का डीएनए अलग,
माता का डीएनए अलग, इसलिए लैंगिक में समानता नहीं होती। लैंगिक जनन में जो उत्पन्न होने बच्चा में कोई समानता नहीं होता, अर्थात इसमें क्लोन नहीं पाए जाते। ये अलग रंग के हो सकते हैं, काले हैं, ये गोरे हैं, तो जरूरी नहीं कि काला हो या गोरा हो, दूसरी रंग का भी हो सकता है। नोट, इन कारण अलैंगिक जनन विभिन्नता पाई जाती है। जैसे मनुष्यों में देखिए, हर मनुष्य अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग चेहरे के, अलग अलग उनका डीएनए होता है। क्यों? यही कारण है, इनका अलग डीएनए होता है, माता का अलग डीएनए होता है, इसलिए अलग हो जाता है। अगर उसमें अलैंगिक में क्या था, एक ही डीएनए से होता था, इसलिए समानता पाई जाती थी। जैसे लाल, एक उदाहरण के लिए और समझाने के लिए कोशिश करेंगे। एक लाल मान लीजिए पौधा है, एक सफ़ेद। ये अगर लाल पौधे और सफ़ेद पुष्प से अगर क्रॉस कराएंगे तो इसमें गुलाबी हो जाएगा, न लाला बचेगा न सफ़ेद बचेगा। क्यों? इनका आधा डीएनए, इनका 23 जोड़ी में 23 इनका 23 इनका, इसलिए इनका दूसरा बन जाता है, इसलिए क्लोन इसमें नहीं पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? अलैंगिक जनन के 5 प्रकार मुख्यतः होते हैं। द्विविभाजन बाइनरी, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडीभवन, पुनर्भवन। इन्हीं के बारे में अगले दिन बताएंगे। अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं। द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडीभवन, पुनर्भवन। इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।